अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी तरफ खैर का वक़्त गुजारे और आप लोग भी दुआएं किया कीजिए, क्योंकि दुआओं से बदलती हैं तकदीरें। तो इसलिए आप लोग भी दुआ किया कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी हर वक्त आप लोगों के लिए दुआएं करता रहता हूँ। तो चलो वीडियो का करते हैं आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो घंटियां बजाती हुई आपके पास पहुंचे। तो चलो चलते हैं ज़माना है हज़रत अबू बकर सद्दीक। तो हज़रत अबू बकर सद्दीक का ज़माना था। तो मुल्क शाम से एक शख्स आपके पास आया। तो एक शख्स आपके पास आया, सलाम किया, वालेकुम सलाम। कहने का सरकार, मैं बहुत कर्ज़ई हूँ, बड़ा मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। आप अमीर हैं और अमीर भी हैं। एक अमीर तो आप इसलिए हैं कि आप मुसलमानों के अमीर हैं। दूसरे अमीर इसलिए कि अल्लाह पाक ने आपको बहुत नवाजा है। तो वह शख्स कहता है कि जब हज़रत अबू बकर सद्दीक ने मेरी ये बात सुनी तो मेरा हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले गए। तो घर से तो बाहर से तो घर बहुत आलीशान था, देखने से अच्छा लग रहा था, लेकिन बोले जिस वक्त मैं अंदर गया तो अंदर मैंने एक चारपाई भी नहीं देखी, बल्कि 2 चटाइयाँ देखी खजूर की, वो भी फटी हुई। तो अबू बकर सदीक साहब ने फरमाया उस शख्स के कि यार एक बात ना बताऊं तुझे। उसने कहा जी फरमाइए। कहने लगा मैंने काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया, बड़ा गुर्बत का दौर चल रहा है इस वक्त। तो मैं तुम्हें उस्मान गनी के पास न भेज। आपने कहा तुम उस्मान गनी के पास जाओ, जो तुम्हारी हाजत होगी वो पूरी होगी। उस शख्स ने कहा अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तो वहाँ जाकर क्या मैं आपका नाम लूँ? कहा नहीं, मेरा नाम नहीं लेना, मेरा नाम नहीं लेना। वहाँ जाकर तुमने सिर्फ इतना कहना है कि मैं मुसलमान हूँ और नबी का ग़ुलाम हूँ, बस। उस शख्स ने कहा कि अगर कुछ दलील वगैरह उन्होंने मांगी तो फिर मैं क्या पेश करूँगा? तो हज़रत अबू बकर सद्दीक ने कहा कि वो दलील नहीं मांगता, जो अल्लाह के नाम पर देखता है वो दलील नहीं मांगता। और जो तेरी सोच है ना, उसने कहा मुझे तो बहुत पैसों की ज़रूरत है। तो आपने फरमाया कि जितने की तुझे ज़रूरत है ना, तेरी सोच से कहीं ज़्यादा ख़जाने हैं वहाँ पर, तो सोच भी नहीं सकता। रह गई दलील की बात, तो वो कोई दलील नहीं मांगेगा। अब तो 10 रुपये देते हैं ना, तो पूछते हैं कहाँ से आए हो, कौन हो। घंटा डेढ़ तो सवालात ही करते रहेंगे।
घंटा डेढ़ सवालात ही करते रहेंगे, फिर जाकर उसको कुछ पैसे देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा रब बग़ैर दलील के हमें नवाजता है। कभी अल्लाह ने भी पूछा है कि तू बता, तूने नमाज़ें पढ़ी हैं, रोज़े रखता है, ज़कात देता है? कभी कुछ नहीं पूछा उसने। तो असल सखी वही होता है जो बग़ैर पूछे, बग़ैर किसी दलील के अल्लाह के नाम पर दे। तो आपने फरमाया कि तू जा, इंशाअल्लाह। तो हंसता हुआ जा रहा है, तो हंसता वही वहाँ वापस जाए। चले गए। हज़रत उस्मान गनी के दरवाजे पर पहुंच गए। तो वह शख्स कह रहा है कि मैं अभी दरवाजे पर ही था तो मुझे अंदर से आवाज़ें आई। दरवाज़ा खड़काया मैंने तो अंदर से आवाज़ें आ रही, बच्चों को डांट रहे कि यार ये क्या, तो क्या है, दूध में शहद मिलाकर पी रहे हो? एक दूध मीठा, ऊपर से शहद भी डाल रहे हो, ये दो दो काम क्यों? जब दूध मीठा है तो बस दूध पी लो, शहद डालने की क्या जरूरत है? वो जो शख्स दरवाजे पे खड़ा था वो बड़ा हैरान हुआ। हमने कहा ये क्या? अबू बकर सिद्दीक ने तो मुझे यहां भेजा था, ये तो अपने बच्चों पर लड़ रहा है, ये तो खाने पीने की बातों पर लड़ रहा है, तो ये मुझे क्या देगा? खैर कुछ ही लम्हे में हज़रत उस्मान गनी साहब बाहर आए तो कहा अस्सलाम वालेकुम। तो आप समझ गए कि ये मुसलमान। कहा वालेकुम अस्सलाम, माफ़ करना मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, दरअसल मैं कुछ बच्चों को समझा रहा था। उसने कहा जी आ जाओ, बिठा लिया। हुजरे हुआ करते थे ना, अब तो लोगों ने ड्राइंग रूम बना रखे हैं, फार्म हाउस बना रखे हैं अलहदा लोगों से मिलने के लिए, लेकिन उस वक़्त हुजरे हुआ करते थे। तो आप उस्मान गनी ने उनको बिठा लिया। तो जो पहली चीज़ आई वो दूध आया और दूध में शहद आया। उस आदमी ने कहा घर वालों से तो लड़ रहा था, ये मुझे पेश कर दिया। फिर फरमाया कि दूध के बाद जो दूसरी चीज़ आई तो वो खजूरों वाला हलवा आया। काम मीठे पे इतना लड़ रहा था, ये एक शहद पे लड़ रहा था, मेरे लिए मीठे में तीन तीन चीज़ें आ गई हैं। हैरानगी तो होती है ना एक अनजान और एक नए इंसान को जब किसी सखी से वास्ता पड़ता है। तो फरमाया हाँ जी फरमाइए कैसे आना हो? तो कहा कि मैं मुल्क शाम के एक गांव का रहने वाला हूँ, कारोबार में मेरा नुकसान हो गया, मैं बहुत मकरूज हो गया, कर्ज़ई हो गया, पैसा नहीं, न कोई वसी कारोबार है, बहुत तंग होकर आपके पास आए। आपने कहा अच्छा। तो एक गुलाम को आवाज़ दी तो वो आया, तो साथ ऊंट भी लेकर आया। उस्मान गनी ने कहा कि ये ऊंट है, इसके ऊपर पूरे 2 महीने का राशन है,
6,000 अशरफी हैं। अब वो शख्स कह रहा है कि मैंने तो बताया ही नहीं कि मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है, मुझे तो 3,000 अशरफियों की ज़रूरत थी और मुझे 6,000 अशरफियाँ मिल रही हैं, 2 महीने का राशन भी मिल रहा है। तो इतना कुछ दे दिया, कहा सरकार एक शहद के पीछे तो आप लड़ रहे थे अपने बच्चों से, और मुझे इतना कुछ अता फरमा दिया, कुछ समझ नहीं आया। हाकिम थे ना, उसे हाकिम कहते हैं। तो जिसे हाकिम कहते हैं ना, वही ऐसा होता है। तो बड़ा सादा सा जवाब दिया आपने, कहा कि ये जो माल दौलत बैतुल माल की मुझे मिलती है ना, ये नबी के ग़ुलामों पर खर्च करने की मिलती है, ये लोगों पे खर्च करने के लिए मिलती है, ये मेरे बच्चों की अय्याशियों के लिए नहीं मिलती। अब आप देख रहे हैं ना कि इस वक्त क्या हालात हैं। इस वक्त के हुक्मरान तो, बस मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार हैं। तो उस शख्स ने कहा कि सरकार, ये ऊँट में इतनी दूर से कैसे देने के लिए आऊँगा? तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा, नहीं, ये ऊँट भी तुम्हें तोहफे में दे दिया है। हाय, ऐसी सखावतें, ऐसी जिंदा दिली अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को अता फरमाए। आमीन। आप लोग हमेशा हमेशा एक बात याद रखना, जो जितना देता है उससे कई गुना अल्लाह पाक उसको अता फरमा रहा होता है। 10 दुनिया 70 आखिर तो आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। बस अल्लाह पाक से रहम करम मांगा कर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। खुदा हाफिज़।